तो महावीर जी और भगवान बुद्ध दोनों राजा थे, मतलब राजकुमार या राजा, मतलब उनके पास शान और शौकत सब था, सब कुछ थी। ठीक है। हाँ जी। उसके बावजूद वो दोनों अशांत थे। बिल्कुल। इसका मतलब है जो दुनिया के ऐश्वर्य से वो शांति नहीं आती है। हाँ, नहीं आती। तो दोनों को एक ही चाहत थी कि सत्य की खोज। बिल्कुल। तो उस सत्य की खोज को उन्होंने इतना महत्व दिया कि अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चले गए। दोनों ही गए ना। बिल्कुल बिल्कुल दोनों ने कठोर तपस्याएं करी, बिल्कुल 12 साल तक करी दोनों ने, बिल्कुल यानी ऑलमोस्ट एक जैसा जीवन है दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तपस्या से मिलता हो तो पहले साल में कुछ मिलता, बिल्कुल। दूसरे में ऐसी, हर काम ऐसी होता है ना हाँ जी हाँ जी। कि जब किसी काम को हम करते हैं तो पहले थोड़ा ख़त्म हुआ, अगली बार और ख़त्म हो रहा, धीरे धीरे करके वो चीज़ आगे बढ़ती है और लास्ट में फाइनल हो जाता है काम। कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, कुछ भी, एनीवन। तो इसका मतलब है कि पहले साल कुछ ज्ञान होता, दूसरे कुछ होता, तीसरे चौथे पाँचवें, तो 12वें में पूरा हो जाना चाहिए था उनका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर ऐसे तो हुआ नहीं, दोनों के साथ नहीं हुआ। तो दोनों ही 12 साल के बाद ये मान के कि कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता, तो फिर वो घर आ रहे थे वापस। ठीक है जी। ठीक है। तो यानी उनकी इतनी भयंकर इच्छा थी कि मुझे किसी तरह सत्य का पता लगे। तो वो जब दोनों घर आ रहे थे तो फिर वो दोनों ही वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। बिल्कुल। ठीक है। तो फिर दोनों को अचानक ज्ञान मिला। बिल्कुल। तो वो अचानक कहाँ से आया, आप समझो। वो मैंने जो सुना है वो सब कुछ उनसे छूट गया था, अभी कुछ है नहीं अब। है नहीं का मतलब है कि कुछ, मतलब कुछ हो नहीं सकता, कोई सत्य नहीं है, दुनियादारी जैसे वैसी चलती है। तो यानी उन्होंने मान लिया था सत्य कुछ नहीं होता। ठीक है, जो भी है, जो जैसी दुनियादारी है वैसे ही ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अचानक उनको ज्ञान आ गया पेड़ के नीचे, वो अचानक कैसे आया, क्या बदला उनके अंदर? कुछ तो बदला होगा ना जो अचानक से ज्ञान आ गया, जो तपस्या से नहीं बदला था उनके अंदर। पॉइंट समझे? तो जब परमात्मा ने उनको देख लिया कि भाई ये इन्होंने प्रयास छोड़ दिए, तपस्या करना माने प्रयास करना, छोड़ दिया है। नहीं, तपस्या का मतलब प्रयास ही तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एफर्ट्स ही तो कर रहे हैं ना भी सत्य किसी तरह पता लगे। इच्छा थी और इच्छा के बाद एफर्ट था, आगे यही बात हुई। तो जब उन्होंने एफर्ट करना छोड़ दिया कि नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, वापस घर गृहस्थी में लौट रहे थे ना वो तो वापस, तो अचानक पेड़ के नीचे ऐसा क्या हुआ कि उनको दोनों को ज्ञान आ गया। ये है पॉइंट, समझ आ गया? तो वो अचानक जो हुआ, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया परमात्मा को कि कुछ नहीं, तो परमात्मा ने उनकी कुंडलिनी शक्ति जगाई, पूरी की पूरी 100%, दोनों की। तो 100% जगाते ही उनको ज्ञान आ गया, सारा का सारा पूरा एक ही दिन में आ गया, एक ही क्षण में आ गया। ठीक है, उसी को वो केवल ज्ञान कहते हैं। केवल, उन्होंने केवल ज्ञान कहा गया, ज्ञान नहीं कहा है टोटल। केवल माने सिर्फ ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, यानी वो ही शुद्धता है। आगे इतना पॉइंट समझ में आ गया? तो अब हम लोग हैं, इंसान है, थोड़ी बहुत इच्छा तो हमारे अंदर भी होती है परमात्मा को जानने की, सच्चाई को जानने की। बिल्कुल। सब में अलग अलग होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत कम होती है, पर भगवान बुद्ध और महावीर जितनी किसी में नहीं होती है। ठीक है। तो जिसमें जितनी इच्छा होती है परमात्मा को पाने की, सहज योग से उसको उतना ज्ञान मिलता है। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि आप इच्छा करें कि मुझे परमात्मा मिले, तो कुंडलिनी जो जागृति है, तो सहज योग में वो कुंडलिनी जागृति होगी जो महावीर जी की हुई थी और बुद्ध की हुई थी। उनको मालूम नहीं था कि मेरी कुंडलिनी जगी है, क्योंकि उनके सामने तो कोई भगवान आके खड़े नहीं हुए थे कि मैं दे रहा हूँ। उन्होंने तो निराकार में भगवान ने उनको दे दिया, तो उनको तो नहीं पता लगा हुआ क्या मेरे साथ, पर उनको तो ज्ञान आ गया, समझ आ गया? तो इस तरह ये आपकी भी कुंडलिनी जगेगी सहयोग से, तो आपको गॉड से जोड़ेगी। तो जब गॉड से जोड़ेगी तो फिर आपको वो ज्ञान आपके शरीर पे आएगा, शरीर पे, और साथ ही साथ आपकी जो दुनियादारी की ये समस्याएं हैं, सेहत है, पैसा है, घर बार है,
कुछ बिजनेस है और हजारों चीज़ें होती हैं। तो फिर ये जो शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति आपके हाथों में आने लगेगी, तो ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगी, सुधारेगी। ठीक। ज्ञान ये नहीं कि ज्ञान आ गया तो चलो हो गया, बहुत ज्ञान आ गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना फिर भी। तो साथ में ये जिस दुनिया में तुम्हें रहना है वो भी थोड़ी सी परेशानियां घटनी चाहिए, तो वो सहज योग से घटेंगी। तो धीरे धीरे आपकी सेहत ठीक होने लगेगी, मन ठीक होने लगेगा, घर गृहस्थी ठीक होने लगेगी, बिजनेस ठीक होने लगेगा। ये सब चीज़ें ये पावर ठीक करेगी। आपका एक ही काम है कि इच्छा करो कि मुझे परमात्मा मिले, मुझे सत्य मिले, ठीक है। और श्री माता जी का जो वीडियो मैं भेजूंगा उसके आगे बैठ के उन क्रियाओं को करो, तो श्री माता जी आपकी कुंडलिनी शक्ति को जगाएंगी। ठीक है। तो अभी वो साकार में जगाएंगी आपके, मतलब आपको मालूम है कि माँ के वीडियो से आ रहा है, पर भगवान बुद्ध और महावीर को नहीं मालूम था कहाँ से आया है, बिल्कुल इसीलिए उन्होंने भगवान की बात ही नहीं करी दोनों ने, बिल्कुल। इसीलिए आत्मज्ञान की बात करी ना, समझ आ गया। तो वो आत्मज्ञान सहज योग से मिलता है जो महावीर जी और बुद्ध को मिला। ठीक है। उसके बाद फिर आप जैनी बनोगे। अभी जैनी वैनी कुछ नहीं, अभी तो नाम लगा रखा है आपने। बिल्कुल। तो जैसे अब मैं हूँ, मान लो मेरी कुंडलिनी जगी है, तो मैं जैनी भी हूँ, बुद्ध भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, तो सब कुछ हो गया है। आपको महसूस होता है आपकी कुंडली जगी है जैसे? तो यार ये सवाल ना बहुत बेवकूफ़ी वाला है। अच्छा। हाँ, एक्सट्रीमली इडियट आदमी की तरफ से ये सवाल आ सकता है। अगर मेरी नहीं जगी होगी, मुझे समझाओ, मैं तुमको कितने साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ ना, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर मेरी नहीं जगी होगी तो मैं तुम्हारे को क्यों कहूँगा? ये भी बात ठीक है। ठीक, जब तक मुझे ही नहीं मिला तो मैं उस कोई काम जब मैंने किया ही नहीं, मुझे अनुभव ही नहीं है, तो दूसरे को तो बताया ही नहीं जा सकता ना, वो नहीं बताया जा सकता। तो मेरी बहुत सारी जगी है, ठीक है जी। इसलिए ये जो कुछ बता रहा हूँ ये बड़े छोटी छोटी उपलब्धियाँ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी। इसकी इतनी उपलब्धियां हैं, इतने लाभ हैं सहयोग के, कुंडलिनी जागृति के, कि आप गिन नहीं सकते। अनंत अनंत आशीर्वाद इसके होते हैं। ठीक है जी। और इंसान का जन्म केवल कुंडलिनी जागृति के द्वारा परमात्मा को पाने के लिए हुआ है, ठीक है। ये है सच्चाई। ठीक है जी। इसलिए मैं बार बार आपके पीछे पड़, इसको करिए, मैं वीडियो माँ का भेज देता हूँ, करो, माँ को भी कराओ अपनी। तो ये जो बीमारियां, कम से कम चलो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो ये तुम्हारी बीमारियों से मुक्ति तो चाहते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे होने लगेगी। ठीक है डॉक्टर हाँ, इसको करो, इसको, ये प्रायोरिटी है आपका, बिजनेस प्रायोरिटी नहीं है। साहब। बिल्कुल। वो आपने जिंदगी भर करके देख लिया है। जब आप ये कुंडलिनी जागृति होगी आपकी सहज, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। ठीक है जी। तो ये बहानेबाजी मत बनाओ कि मेरे को ये नहीं हुआ, फलाना टाइम नहीं मिला, ये वो, इतना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है जी। इसलिए बताता हूँ। नहीं तो मेरा काम तुम्हें बताना थोड़ी है, मेरा काम तो दवाई देना है। बिल्कुल जी। वो तो दवाई तो मैंने आधा मिनट में तुम्हें दे दी, ठीक है जी। इसको तो मेरे को 9 मिनट हो गए बोलते हुए, बिल्कुल सही बात। तो इसके मैं फ्री कर रहा हूँ, उसके पैसे लेता हूँ, बिल्कुल। तो फिर ये क्यों बता रहा हूँ? ठीक है जी। तो अब कुंडलिनी जागृति होगी, तुम्हारे शरीर में होगी, फायदा तुम्हारे को होगा, फिर मैं क्यों बता रहा हूँ? ये भी तो सोचना चाहिए ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इंसान हो, आपको मालूम नहीं है कि ये एक अकेला रास्ता है, अकेला, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ठीक है जी। ठीक है, तो इसको करो और मेरे को रिपोर्ट दो।